Good morning, everyone. Hello, how are you? Okay. आज हम इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड और नेशनल साइंस ओलंपियाड के कुछ सैम्पल पेपर्स देखेंगे कि पिछले सालों में किस तरीके से पेपर्स आ रहे हैं। तो इन पेपर्स को मैं गौतम गुप्ता आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के और उसके सॉल्यूशंस के बेसिस पे यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो जस्ट देखते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड का क्लास 1 का पेपर। तो ये एक सैम्पल पेपर है जो कि आप अपने बच्चों को और ठीक है दिखा सकते हैं। तो आपको कहीं पे भी अलग से पेपर लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम इसको पूरे के पूरे फुल फ्लेज करके सारे ईयर्स के पेपर भी इसमें डालेंगे तो आप डायरेक्टली हमारे साइट से इसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 में अगर देखें तो क्वेश्चन 1 में यहाँ पे लिखा है लतिका, मोनिका एंड सोनिका आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, ये तीन जो फ्रेंड्स हैं ये एक रो में बैठी हुई हैं और लतिका इज सिटिंग बिटवीन मोनिका एंड सोनिका। तो लतिका कहाँ बैठी है? मोनिका और सोनिका के बीच में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। तो हमको यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से जो भी हमको करेक्ट लग रहा है हमको वो बताना है। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें, ऑप्शन नंबर ए को, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे चीज़ क्या है कि लतिका जो है वो एकदम साइड में बैठी हुई है, तो वो तो हो नहीं सकता। और फिर अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, इसमें भी लतिका जो है एकदम साइड में बैठी है। फिर ऑप्शन सी को देखेंगे तो ऑप्शन सी में अगर इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे लतिका क्या हो रही है, मोनिका और सोनिका दोनों के क्या है वो बीच में बैठी है। तो यही हमको क्वेश्चन में पूछा भी गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए सी। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसी तरीके से हमको अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी करना है। तो क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है कि द शेप ऑफ अ, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, फुटबॉल इज लुकिंग लाइक अ। तो हमको यहाँ पे बताना है कि ये फुटबॉल किस तरीके के शेप की होती है। तो फुटबॉल, बास्केटबॉल, थ्रो बॉल, ये सब चीज़ें आप देखते हो, खेलते भी होगे घर में। तो इसका शेप कैसा होता है, एक गोलाकार शेप। तो ये जो गोलाकार शेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पीयर। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, है ना। तो सबको ध्यान रखना है ये सब किस तरीके से होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या बोला कि विच फिगर इज इन द सेंटर। अब सेंटर पे जो फिगर है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे हमको अलग अलग टाइप के, इधर पे अगर हम देखें तो शेप दिए हुए हैं, है ना। तो ये जो शेप दिए हुए हैं इसमें हमको ये बताना है कि सबसे बीच में क्या है। तो बीच में अगर ध्यान देंगे तो क्या दिख रहा है, बीच में ये एक घर दिखाई दे रहा है। तो ये जो घर है ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ABCD में से ये हो गया ऑप्शन बी, है ना। तो जिन जिन का करेक्ट आया है बहुत अच्छी बात है, आपको ध्यान से इसको पढ़ना भी है ना। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 3 के बाद क्या आएगा, 4। तो 4th क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो होल्ड मतलब पकड़ने की क्षमता, और पानी कौन सबसे ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए में बाल्टी दी हुई है, बी में एक ग्लास दिया है, सी में एक हमको थर्मस दिया है और डी में एक फ्लास्क दिया हुआ है। तो हमको मालूम है ना क्या आता है, सबसे ज़्यादा पानी किस में रहता है। सुबह आप
अपनी बाथिंग और नहाने के टाइम पे क्या करते हो, बाल्टी यूज़ करते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा पानी भी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये पूछा है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन ए में क्या है, पहले 10 आया, फिर 12 आया, फिर 13 आया, फिर 15 आया। तो ये तो बढ़ते जा रहा है, तो ये तो गलत आया, हमको बड़े से छोटे पे जाना है। तो ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, पहले 10 दिख रहा है, फिर 9 दिख रहा है, फिर 8 दिख रहा है, फिर 7 दिख रहा है। तो ये तो 10, 9, 8, 7 ये क्या हो रहा है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। तो हमको वही उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुड। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अरे देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक फ्रॉग, है ना। तो एक फ्रॉग जो है वो क्या करता है, जंप मारता है। तो इसमें बोला गया अ फ्रॉग कैन जंप 2 स्टेप्स एट अ टाइम। तो एक बार में डबल जंप मार रहा है वो। तो इफ इट इज एट 5th स्टेप, तो अगर वो पहले कहाँ पे था, 5वें नंबर पे था, तो वेयर विल इट बी आफ्टर 2 जंप्स। मतलब 2 बार जंप मार रहा है वो, और हर जंप में कितनी बार वो आगे जाता है, 2 टाइम आगे जाता था। तो पहले 5 था, फिर इसमें एक जंप मारा तो 2 और आ गया, और फिर से 2 और मारा तो टोटल 4। तो कहाँ पे पहुंचेगा वो, पहले 5 पे था और 2 जंप मारने के बाद ये टोटल कितना हो गया, 5 और 4 कितना होता है, 9। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन ए जो है उसमें पहले क्या हुआ, ये 5 पे था, फिर 7 पे गया और फिर 9 पे आया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। तो ये तुमको क्या है, एडिशन जैसे करते हैं तो एडिशन के हिसाब से तुमको बताना पड़ता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे क्या दिया है कि 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे। अब बर्थडे तो सभी सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ देखो, अब सब फ्रेंड है, हो सकता है सबकी एज भी अलग अलग हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द कैंडल्स ऑन द केक शो देयर एजेस, सो हु इज द एल्डेस्ट। अब एल्डेस्ट का मतलब क्या होता है, एल्डेस्ट का मतलब होता है जो सबसे बड़ा हो। तो अब जब हम केक के ऊपर में कैंडल लगाते हैं तो हमने ये देखा है कि जितनी हमारी एज होती है उतनी हम कैंडल्स लगाते हैं, है ना। तो अगर किसी की एज ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा कैंडल लगाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं, तो अंकित, पहला ए में अंकित लिखा है, तो अंकित के में यहाँ पे कितनी कैंडल लगी हुई हैं, देखो अंकित के में 4 कैंडल। ये फिर बी वाले में क्या है, पारुल लिखा है, तो पारुल के में कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल। वैसे ही रुचि के में 2 कैंडल और अनु के में 3 कैंडल। तो इसका मतलब है 5 कैंडल वाला जो पारुल है वो क्या हुआ, सबसे बड़ा हो गया। ओके, चलो, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, समझते भी जाना है कि कैसे किया जाता है पेपर, बिल्कुल। अब एक और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब यहाँ क्या लिखा है कि सोनाली बॉट द फॉलोइंग आइटम। तो उसने कुछ आइटम, मार्केट गई होगी तो कुछ खरीदी होगी। तो मार्केट में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 रुपए के क्रेयॉन्स खरीदे हैं, 2 रुपए का इरेजर खरीदा है और 5 रुपए की बॉल खरीदी है। तो हाउ मच मनी डिड शी
स्पेंट। तो अब यहाँ पे कितना पैसा उसने पूरे का पूरा सामान खरीदने के लिए दुकान वाले को दिया। तो ये जो है इसमें क्या करोगे तुम, ये जितनी भी चीजें थी उनको जोड़ोगे। तो 10 रुपये क्रेयॉन के हो गए, फिर उसमें 2 रुपये और जोड़े तो वो इरेजर के हो गए, और उसमें 5 रुपये और जोड़े तो वो बॉल के हो गए। तो 10 + 2 + 5 अगर ये करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 17। वेरी गुड, जिन जिन का आया है बहुत अच्छा कर रहे हो आप। अब 9वें क्वेश्चन पे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है विच टॉफी, टॉफी खाते हैं ना चॉकलेट, लेकिन ज़्यादा नहीं खानी चाहिए बिल्कुल। तो विच टॉफी गिव्स द आंसर स्मॉलर देन 7। तो मतलब कौन सी टॉफी में जो नंबर लिखे हैं वो 7 से कम है। तो याद रखना 7 के बराबर भी नहीं होने चाहिए और 7 से ज़्यादा भी नहीं, 7 से कम होना चाहिए। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें ए वाले को, तो ए ऑप्शन में क्या है 2 + 7 9, वो तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या है 9 - 2 7, 7 के बराबर तो नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। सी में क्या है 8 - 2 मतलब 6, तो 6 7 से कम होता है कि नहीं। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी वाला जो है वो क्या है करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं, है ना। तो हम ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक सैंपल पेपर है, ऐसे पेपर हम और भी लोड करेंगे बिल्कुल बाद में। तो चलो 10वें क्वेश्चन या 10th क्वेश्चन को देखते हैं। 10th क्वेश्चन में बोला कि गिवन 2 बास्केट्स शोज द नंबर ऑफ एप्पल। तो यहाँ पे 2 बास्केट दिखी है, जैसे लिखा हुआ है बास्केट X और बास्केट Y। तो ये जो बास्केट X और Y है इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ सेब या एप्पल भी रखे हुए हैं। तो एप्पल बिल्कुल खाने भी चाहिए, हमारा उससे इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है। तो अब हमको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट कौन सा होगा तो देखते हैं। चलो एप्पल को गिने, ओके। तो चलो यहाँ पे एप्पल को हम गिनते हैं बास्केट X में। तो X में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, X में 6 हैं। और Y में भी कितने हैं देखते हैं 1 2 3 4 5 6। अरे वाह, तो X और Y में क्या हुआ, दोनों में 6 एप्पल है, मतलब बराबर हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर अगर सी को देखें तो इसमें क्या लिखा है, बोथ बास्केट्स X एंड Y हैव इक्वल एप्पल, मतलब दोनों में एप्पल क्या हुए बराबर। तो हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए सी ऑप्शन, ओके। अब तो हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, और ये जो 10 क्वेश्चन हैं इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपके अलग अलग सालों में आए हुए हैं। तो जैसे जैसे तुम हमारा चैनल देखोगे और ये सब चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि तुम्हारी नॉलेज बढ़े, तुम बहुत तरक्की करो। तो आपको बिल्कुल ये चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत रहे तो कभी भी आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो।